नमस्कार। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे ग्लिप्टिक सीई एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल को प्रोग्राम, रजिस्टर और टेस्ट किया जाता है। डिवाइस प्रोग्रामिंग, एड्रेस सेट करना। सबसे पहले हम यूज करेंगे ग्लिप्टिक हैंडहेल्ड प्रोग्रामिंग किट। कवर को नीचे स्लाइड कीजिए और बटन्स को एक्सपोज कीजिए। किसी भी बटन को दबाइए, डिस्प्ले पर लेटर P आएगा। इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग किट ऑन हो गई है और प्रोग्राम मोड में है। इसमें 4 बटन्स है, +10, -10, +1 और -1। +10 या -10 से एड्रेस को 10 स्टेप आगे या पीछे ले जा सकते हैं। +1 या -1 से एक स्टेप एडजस्ट कर सकते हो। अपना डिजायर्ड एड्रेस सेट कीजिए। फिर प्रोग्रामिंग किट के प्रोब्स को डिवाइस के लूप पिन्स पर टच कीजिए। डिवाइस तुरंत एड्रेस ले लेगा, एक बीप आएगी और किट ऑटोमेटिक अगले एड्रेस पर शिफ्ट हो जाएगी। डिवाइस का एड्रेस चेक करना। अगर आपको किसी डिवाइस का स्टोर्ड एड्रेस चेक करना है तो +1 और -1 दोनों को एक साथ प्रेस करके रखिए जब तक डिस्प्ले P से D में चेंज ना हो जाए। डिफ़ॉल्ट पर 0 दिखेगा। अब प्रोब्स को डिवाइस के लूप पिन्स पर टच कीजिए। करंट एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोब्स हटाने पर डिस्प्ले वापस 0 पर आ जाएगा। प्रोग्रामिंग किट को बंद करने के लिए -10 और -1 एक साथ प्रेस करके रखिए जब तक डिस्प्ले ऑफ ना हो जाए। पैनल ओवरव्यू। ये है ग्लिप्टिक GLP440 2 लूप एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल। फ्रंट पैनल पर आप देख सकते हैं 4.3 इंच TFT कलर डिस्प्ले, LED इंडिकेटर्स जो इवेंट्स और ऑपरेशंस दिखाते हैं, एक ऑपरेशन कीबोर्ड, एक बजर और एक इनबिल्ट थर्मल प्रिंटर। डिवाइसेस ऑटो रजिस्टर करना। डिवाइसेस को पैनल में रजिस्टर करने के लिए मेन्यू की दबाइए। सेटअप टू सिलेक्ट कीजिए। प्राइमरी पासवर्ड डालिए 119। अब ऑटोमेटिक रजिस्टर टू सिलेक्ट कीजिए। सेकेंडरी पासवर्ड डालिए 0000000। इसके बाद एंटर दबाइए। पैनल अब काउंटडाउन के साथ ऑटो रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने पर सारे डिवाइसेस रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर्ड डिवाइसेस चेक करना। रजिस्टर्ड डिवाइसेस देखने के लिए मेन्यू की दबाइए, इंक्वायर 3 सिलेक्ट कीजिए। रजिस्टर्ड डिवाइसेस 1 चुनिए, लूप नंबर डालिए। डिस्प्ले पर सारे रजिस्टर्ड डिवाइसेस अपने अपने एड्रेसेस के साथ लिस्ट हो जाएंगे। ऑटो मोड और मैनुअल मोड। ऑटो मोड में अगर फायर अलार्म आता है तो सारे हूटर्स और स्ट्रोब्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। मैनुअल मोड में आप कस्टम रूल्स और मैनुअल ऑपरेशन कर सकते हैं। मोड चेंज करने के लिए मेन्यू सेटअप टू सिलेक्ट कीजिए। प्राइमरी पासवर्ड डालिए 119 और ऑटोमेटिक मोड 7 सिलेक्ट कीजिए। सेकेंडरी पासवर्ड डालिए 0000000। अप बटन से ऑटो मोड और डाउन बटन से मैनुअल मोड सिलेक्ट कीजिए। फायर अलार्म हिस्ट्री चेक करना। फायर हिस्ट्री देखने के लिए मेन्यू इंक्वायर 3 सिलेक्ट कीजिए। फायर अलार्म हिस्ट्री 4 सिलेक्ट कीजिए। डिस्प्ले पर क्रोनोलॉजिकल लिस्ट शो होगी। अप डाउन कीज का यूज करके रिकॉर्ड स्क्रॉल कर सकते हैं। फायर अलार्म टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हमेशा एरोसॉल स्मोक स्प्रे या मल्टी डिटेक्टर टेस्टर का यूज कीजिए। कन्वेंशनल अगरबत्ती का उपयोग न करें।
डिटेक्टर के पास स्प्रे कीजिए। लगभग 9-10 सेकंड में अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। इस समय पैनल बजर बजेगा, हूटर्स और स्ट्रोब्स एक्टिवेट हो जाएंगे और थर्मल प्रिंटर फायर इवेंट प्रिंट कर देगा। हूटर और स्ट्रोब को साइलेंस करने के लिए स्टार्ट स्टॉप बटन दबाइए। पैनल को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन प्रेस कीजिए और पासवर्ड 119 डालिए। सिस्टम वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा।